मध्य प्रदेश में सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी अगली कैबिनेट में पेश करेगी। भोपाल में मंगलवार 22 अप्रैल को हुई कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा में यह राय बनी कि नई ट्रांसफर पॉलिसी 1 मई से लागू होगी। यह प्रदेश में 31 मई तक प्रभावी रहेगी। वहीं अब मोहन सरकार की तबादला नीति पर सियासत गर्मा गई है। देखिए, जिसकी नीयत जैसी रहती है उसको वैसे ही प्रदर्शित होता है ना। कांग्रेस के समय पे देखा था हमने 450 आईएएस अफसर के एक एक दिन में दो बार तीन बार ट्रांसफर किए गए थे। अरे मनुष्य तो छोड़िए, सरकारी कुत्तों तक के बार ट्रांसफर किए गए थे। उसके पूर्व में सिगरेट के पैकेट पे लिख कर दे दिया जाता था कि फला व्यक्ति को फला पोस्ट दे दी जाए या फला व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। आज सर्वजन हितैषी सरकार है और निश्चित तौर पर कर्मचारियों के मांग के अनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं। आज निर्णयों का जो मेन मकसद होता है वो सर्वजन हित के साथ में विकास होता है। आप बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कई लंबे समय से मांग कर रहे थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और जैसे ही पूरी योजना को हमने क्रियान्वयन में लाया, स्वीकृति प्रदान करी, निश्चित तौर पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। शायद कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों से चिढ़ती है, इसलिए कांग्रेस को समस्या हो रही है। तबादलों के लेकर कैबिनेट में निर्णय हुआ, मतलब कैबिनेट के थ्रू जो पिछली बार भी शिवराज सिंह चौहान जी के समय पे भी जो भ्रष्टाचार का और रिश्वतखोरी का जो दौर चला करता था वो वापस दोबारा शुरू होगा और खुलेआम बोलियां लगेंगी और खुलेआम मंत्रियों के बंगलों के बाहर आपको भीड़ दिखाई देने लगेगी और खुलेआम कुछ मंत्री अपने पहले भी आपने सुना होगा कि इंदौर से बंगले पर बैठकर बात करने की बातें कही जाती थी। अब नाम न लूं तो बेहतर ही होगा, इंदौर के ही मंत्री जी हैं। अब उसी तरह की स्थितियां आपको देखने के लिए मिलेंगी और खुलेआम बोली लगेगी, या तो 3 तनख्वाह या तो फिर एक निश्चित रकम। उसके बाद खुलेआम सरकार भ्रष्टाचार करेगी, अपनी तिजोरियां भरने का मंत्री और नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता काम करेंगे, और जो लोग किसी भी तरह से नौकरी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो सब फिर उस फेरे में आएंगे कि जो पैसे दे देगा उसका तबादला हो जाएगा, और जो किसी परेशानी से ग्रस्त है, जो किसी वजह से किसी स्थान से दूसरी जगह जाना चाहता है, उसे या तो जबरदस्ती भेज दिया जाएगा या वो वहीं बैठा रहेगा। तो यही सब चीजें अब आपको देखने को मिलेंगी। बीजेपी की सरकार में तबादला जो है वो एक उद्योग का रूप ले लेता है और खुलेआम नेता, मंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ता इसके थ्रू कमाई करते हैं।